ओके, चलिए तो हम बात करते हैं पॉइंट पर। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स, लाइक सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब देखना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट हम क्लिक करेंगे। हालांकि बहुत सारी जॉब्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स आपके लिए यहाँ पर विजिबल है। ये जो करंट में अभी जो लाइव है, जहां पर आप अभी जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, सारी की सारी लाइव वैकेंसीज है, आप अभी जाकर के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से एक भी वैकेंसी ऐसी आपको नहीं मिलेगी जिसकी डेडलाइन जा चुकी। तो इस तरीके की जो गवर्नमेंट वैकेंसीज है यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा बात करते हैं कि अब जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, तो हमारा इस वेबसाइट के साथ जुड़ने का क्या फायदा है। तो जैसा कि एज वी नो दैट, हम लोगों ने पहले भी इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि we are going for the marketing purpose, so there are some plans. कुछ प्लान्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो there are basically 4 plans are there. First, free basic jobs, after that standard jobs 700 rupees, golden jobs 200 rupees, platinum jobs 1800 rupees। जिसमें से 7 जो फ्री है वो तो 1 मंथ के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद आपका जो ये रहेगा सेकेंड वाला 2 मंथ्स के लिए, लेकिन उसमें जॉब पोस्टिंग 5 ही रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें 200 का, वो भी लेकिन यहाँ पर 25 जॉब पोस्टिंग आपके लिए अवेलेबल होगी। यहाँ पर फीचर्स जॉब अवेलेबल होंगे 24/7। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर 24/7 आपके लिए जो है सर्विस अवेलेबल रहेगी। इसके बाद प्लैटिनम में जो 3 मंथ्स के लिए, और यहाँ पर 50 जॉब्स आप पोस्ट कर सकते हैं। कंफ्यूजन होगा कि ये जो साइट है प्लान्स चला रही है, तो इस सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो भी प्लान्स है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जो जॉब पोस्ट करना चाहते हैं। जितने भी कैंडिडेट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म टोटली फ्री है। उन्हें यहाँ पर कुछ भी पे नहीं करना है। वो अकाउंट बनाए यहाँ पर आकर के, और सीधे जितनी भी उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो भी उनको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए सूटेबल, जो दे कैन डायरेक्टली अप्लाई। इसके लिए हम लोग कोई भी तो दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द कैंडिडेट्स। लेकिन कैंडिडेट्स को एक और फायदा देता है यहाँ पे, नॉट ओनली कैन फाइंड द जॉब्स, इसी के साथ साथ ये एक और फायदा ये देगा कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अगर आप जॉब सीकर हैं, अपनी जॉब फाइंड करें, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आप हमारी टीम के साथ काम भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप जिसको भी चाहते हैं, ये जहां पर भी आप चाहते हैं कि मैं एज अ मार्केटिंग या एज अ मार्केटर में इसके आप प्रेजेंटेशन देते हुए अगर इन तीनों प्लान में से कोई भी प्लान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, एक्सक्यूज मी सर, प्रियांक सर, यस सर, Priyank sir, excuse me. Sir, I am requesting you that A56 Oppo, there is one mobile Oppo. So tell them to switch off their mic. ओके 1 मिनट। Mic on है उनका, तो डिस्टरबेंस हो रहा है। ओप्पो राइट राइट। ओके, आई एम म्यूटेड, सो ओनली आई एम नाउ। So now it's fine. Only my voice is there. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, so sir. may I continue? Yeah, sure, sir. Thank you. Okay, okay, sir. So now you can join us as our team member. आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। इनके 3 प्लान्स हैं जो बेसिकली आपको फायदा देंगे: स्टैंडर्ड जॉब्स, गोल्डन पैकेजेस एंड प्लैटिनम जॉब्स। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी आप कहीं भी बात कर लीजिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पैकेजेस है इतने लो रेट पे हैं कि आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, इससे लो रेट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पहली चीज। दूसरा, इसमें आपका बेनिफिट ये है कि इतने लो रेट होने के बावजूद भी हमारे साथ जो भी मेंबर जुड़ता है, जो इन पैकेजेस को सेल करता है,
डायरेक्टली दे विल गेट 50% ऑफ द पैकेजेस। आप देखिए, पहली बात ये कि जब भी आप किसी पैकेज को सेल करते हैं आपको उसका 10%, 5%, 15% मिलता है, इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको अवेलेबल कर रहा है डायरेक्टली 50% ऑफ द पैकेज। सपोज देखिए, मैं आपको ज्यादा लार्ज लेवल पे नहीं, आपको सिंपल सा मैं गोल्डन पैकेज की बात करता हूँ। ठीक है, गोल्डन पैकेज है वो 1200 रुपीज का है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसको राउंड फिगर में हम केवल 500 रुपये लेते हैं। अगर आप सिर्फ 5 दिन में 10 दिन में, वो आपके ऊपर है। आप अगर 10 ऑर्गेनाइजेशन को भी ये गोल्डन पैकेज सेल करते हैं, तो मैं 600 की बात नहीं करता, मैं राउंड फिगर में 500 की भी बात करूं तो सीधे 5000 रुपए आप लोगों के अकाउंट में होंगे। जबकि अगर आप देखा जाए तो अगर 500 रुपीज कई लोगों की मंथली सैलरी है यहाँ पे, वो सबसे अच्छी चीज हमारी टीम के साथ जुड़ने में सबसे अच्छी चीज आपके लिए ये रहेगी कि दे आर नॉट बाउंडेड टू एनी कैंडिडेट्स। अगर हम आपको बाउंड करके नहीं रखते हैं, आपके बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, हम चाहते हैं सबसे पहली बात हमारा एक प्लेटफॉर्म सेट करने का रीजन ही है कि हम डिमांड मारवा के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करवा सके। अगर आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिलती है तो हमें बहुत खुशी होगी और हम चाहते हैं कि एक्चुअली में आप लोग अच्छे से अच्छी जॉब्स पर जाए। लेकिन साथ ही साथ आप चाहे तो इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। सपोज आप आपका फुल टाइम जॉब करें, उसके बाद आप कुछ टाइम निकाल लें और आप चाहे तो इसकी मार्केटिंग साथ में फ्री टाइम आप संडे के दिन चले जाएं, मॉर्निंग इवनिंग व्हाटएवर यू वांट आप जा सकते हैं और उसके आप सेल कर सकते हैं। जैसे ही आप सेल करेंगे, आप ये मान के चलिए कि जितना भी आपका सेलिंग होगा, अब ये आपके ऊपर है, आप मंथली वीकली आप पेमेंट चाहे या पर ट्रांजेक्शन पेमेंट चाहिए, आपके ऊपर है। तो वो सभी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। अब जैसे कि हम बात करें प्लान से, आप फ्री हैं, आप जॉब के साथ करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाह सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म, देखिए हमारा जो मेन एम था वो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को काम देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है। तो एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा? या तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको लगा दें, तो बना ही इसीलिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब दिलवा सकें। लेकिन इसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं कि सपोज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नीडी हैं, तो उनको जॉब्स चाहिए। सो वी आर ट्राइंग फॉर दैट कि हम उन लोगों के लिए जॉब देख रहे हैं। साथ ही साथ आपको जॉब के लिए आप सर्च करते रहिए, आप एफर्ट लगाते रहिए, लेकिन साथ में आप इसके साथ भी जुड़ करके काम कर सकते हैं कि सपोज चलिए हम ट्राई तो करें। अगर हम ट्राई करते हैं, मे भी अगर हमने 4 भी सेल कर दिए, तो अगर हम देखें अगर 4 काम के अगर हमने सेल कर देते तो सीधे 2500 के समथिंग हम पहुंच जाते हैं। तो क्या बुरा है, हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अब बात ये होती है कि जब भी आप किसी देखिए, आप आपके लिए जॉब सर्च कीजिए, यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए सब कुछ फ्री रहेगा। लेकिन अगर आप किसी को सेल करते हैं, वेलकम। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे कि जो भी चीजें सेल करना होती है वो एक आर्ट होता है। सबसे पहला तो बेनिफिट आपके लिए ये हो जाता है कि आप कंसल्टेंसी के लिए, आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है कंसल्टेंसी को हायर करते हैं जॉब्स के लिए। जब वो कंसल्टेंसी को हायर करती है तो आपको पता है वो कंसल्टेंसी पर कैंडिडेट चार्ज करती है। तो कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई करता है, उससे कहा जाता है कि आप हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर जाइए और जब आपको जॉब मिलेगी तो आपको 15 डेज की जो आपकी सैलरी होगी वो हमें देना होगा। हम लोग को कुछ नहीं कर रहे। इसके अलावा कंसल्टेंसी जो, बिकॉज हम वी आर नॉट वर्किंग एज ए कंसल्टेंसी, तो जो कंसल्टेंसी है, अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा क्या है कि वो पर कैंडिडेट चार्ज करते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए उन्होंने कैंडिडेट स्कूल को दिया, स्कूल से हायर किया 30,000, तो आप ये मान के चलिए कि उसने 30,000 का एक कैंडिडेट अगर हायर किया है तो उससे उसको कम से कम 7 से 8,000 का बेनिफिट उस कंसल्टेंसी को हुआ है एक कैंडिडेट पे। वहीं पर अगर वो यहाँ पर हमारा प्लान खरीदता है तो आप देखिए 700 रुपए, 1200 रुपए और 1800 रुपए, उसमें एक कैंडिडेट नहीं, पांच कैंडिडेट से स्टार्ट होगा तो 5 वैकेंसी से 50 वैकेंसी तक जा सकता है। और पैकेज 1200 से 18, जब वो एक कैंडिडेट के लिए 7 से 8,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो वो यहाँ पर सारे स्टाफ के लिए 700, 1200 या 1800 रुपए इन्वेस्ट क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल कर सकता है। पर बात मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हमेशा मार्केटिंग या कोई भी चीज सेल करना आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड, आपके प्रेजेंटेशन पे, आपके ड्रेसिंग सेंस पर डिपेंड करती है। हमेशा कभी भी आप देखिए दुकान पे जाइए, अगर आप एक नॉर्मल एक शॉपकीपर की बात करते हो, उसका अगर आप उसको देखोगे कि अगर वो सक्सेसफुल है
तो आपको उसके आइडियाज प्लस उसका बिहेवियर वो उसको सक्सेसफुल बनाता है। आप देखिए छोटी सी शॉप अगर सक्सेसफुल होगी तो उसके ऊपर भी आइडियोलॉजी काम करता है। तो यहाँ पर हम देखें कि एक और मैं बात कर लेता हूँ न्यूज़पेपर की। सपोज एडवर्टाइजिंग करना, तो एडवर्टाइजिंग करने के लिए भी अगर आप देखेंगे आई थिंक 700 to 1000 चार्ज लगता है एक पेपर में एडवर्टाइजिंग करने के लिए। आप देखिए अगर पेपर में एडवर्टाइजिंग करना हो, एडवर्टाइजिंग कितने दिन चलेगा मुझे बताइए। एक दिन आपने पेपर में एडवर्टाइजिंग दिया, वो पेपर में सिर्फ मॉर्निंग में आएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, इवनिंग तक लोग उस पेपर को भूल जाएंगे, एडवर्टाइज तो छोड़ो। आप एक दिन के लिए आप 1000 रुपीज पे कर रहे हो, उसमें भी आपको छोटा सा कॉर्नर मिलेगा। लेकिन वही अगर आप यहाँ पे अपने आप को चाहे ऑर्गेनाइजेशन को आप प्रमोट कर रहे हो या फिर आप जो वैकेंसी डाल रहे हो, आप सभी देख सकते हो यहाँ पे 60 डेज 2 मंथ एटलीस्ट, वही 60 डेज 2 मंथ एंड 3 मंथ्स का पैकेज ही आपको मिल रहा है। मतलब जितना चार्ज आप एक दिन के लिए पेपर में इन्वेस्ट कर रहे हो उतने में यहाँ पर 2 से 3 महीने आपकी वैकेंसी दिखेगी। और नॉट ओनली, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिर्फ दिखेगी नहीं, यहाँ से आप वैकेंसी ऑपरेट कर सकते। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे अभी मैं यहाँ पर अगर लॉगिन करता हूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे तो दो बनेंगे, एक कैंडिडेट और एक एम्प्लॉयर। मैंने अपना एक ऑलरेडी एक अकाउंट यहाँ पर एज ए एम्प्लॉयर बनाया हुआ है ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं अपना एक अकाउंट बना लेता हूँ एज अ एम्प्लॉयर। तो यहाँ मैं अभी फिलहाल गुरुकुलम की अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं गुरुकुलम के अकाउंट पे लॉगिन हो चुका हूँ। आप देखिए यहाँ पे उनका एक फुली डैशबोर्ड आ चुका है, जहाँ पे पहले उनका पूरा प्रोफाइल यहाँ पर वो मैनेज करेंगे। जो भी स्कूल या जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपना यहाँ पर प्लान खरीदता है, उसके बाद यहाँ पे उनको इस तरीके का एक डैशबोर्ड मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैनेज जॉब्स, यहाँ पर आने के बाद देखिए आप वो जॉब को मैनेज कर सकते हैं। सपोज जैसे एग्जांपल के लिए एक इंग्लिश टीचर यहाँ पर आया है, तो इंग्लिश टीचर की उन्होंने डाली थी, इसकी कितनी एप्लीकेशंस आ चुकी है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 1 एप्लीकेशन दिखाई देगी। ठीक है, अब वो एप्लीकेशन किसकी है, तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो एप्लीकेशन उनके सामने है। मतलब केवल यहाँ पर वैकेंसी अप्लाई नहीं कर रहे, वैकेंसी डालने के बाद वही जो लोग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे रिज्यूम के साथ, वो रिज्यूम यहाँ पर उनके लिए अवेलेबल होगा। उसके बाद यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो उसका रिज्यूम डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, उनकी प्रोफाइल को देख सकते हैं। इसके अलावा उनको इन प्रोग्रेस, शॉर्ट लिस्ट, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं कि हाँ इतनी तारीख को हम आपका इंटरव्यू लेंगे, या सिलेक्ट कर सकते हैं, या वॉट एवर ये ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल होंगे। इतनी सारी चीजें उनको यहाँ पर अवेलेबल। पैकेजेस, रिज्यूम्स कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, मान लो वेबसाइट पर जाकर के बहुत सारे साइट पर अवेलेबल होंगे, उनको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जॉब अलर्ट्स है, प्रोफाइल देख सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं कि चलिए मैं अब अगर मैं एज अ कैंडिडेट यहाँ पर लॉगिन करता हूँ तो मेरे लिए क्या फायदा। तो चलिए मैं इसे फिलहाल एक और विंडो ओपन करता हूँ जहां पर मैं एज अ कैंडिडेट लॉगिन होऊंगा। चलिए देखिए यहाँ पर मैं एज एन कैंडिडेट लॉगिन होता हूँ तो हम कैसे इंटरफेस जो होगा वो सारी चीजें आपको मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट करके बताता हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर होती है। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन होता हूँ एज अ कैंडिडेट। अब देखिए मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ एज अ कैंडिडेट। तो अगर मैं एज अ कैंडिडेट भी लॉगिन होता हूँ तो मुझे भी एक अपना खुद का एक डैशबोर्ड यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर बकायदा मुझे अपनी जो प्रोफाइल है उसको यहाँ पर मैनेज करना है। उसके बाद मैनेज करने के साथ साथ देखिए यहाँ पर मैं अपना रिज्यूम पहले सेट कर लूंगा ताकि मैं कहीं भी अप्लाई करूँ तो मुझे बार बार की जो इंफॉर्मेशन फिल करना है वो नहीं करना पड़ेगा। एक बार यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर लो फिर डायरेक्ट अप्लाई ही करना रहेगा। यहाँ पर ये रेज्यूम्स हो गए। उसके बाद मैं अगर कोई जॉब को शॉर्ट लिस्ट करता हूँ
जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, जॉब्स के सेक्शन में गया और यहाँ पर मैं एक फिलहाल सेल्स एग्जीक्यूटिव वाली जो जॉब है उसको मैं शॉर्ट लिस्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद अगेन मैं अपनी प्रोफाइल पर आता हूँ, तो यहाँ पर हम पाएंगे कि जैसे ही मैं अपनी प्रोफाइल में देखता हूँ कि मैंने कौन कौन सी जॉब्स को शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, तो जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि देखिए मैंने अपने लिए पसंद की एक जो जॉब है उसको शॉर्ट लिस्ट किया होता है, आपको दिखाई देगी। तो जो भी जॉब्स हम हमारे लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे यहाँ पर दिखेगी हमने कहाँ कहाँ अप्लाई किया है। जैसे फिलहाल यहाँ पर मैंने कहीं पर भी अप्लाई नहीं किया है, पर जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, फिलहाल गुरुकुलम जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गुरुकुलम में मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने इस पे यहाँ पर अपना सीवी लिया और अप्लाई कर दिया। देखेंगे यहाँ पर मैं एज ए कैंडिडेट अप्लाई कर चुका। अब जैसे ही मैंने अप्लाई किया, आप देखेंगे मैं गुरुकुलम के इसमें जाता हूँ, इससे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं मैंने जॉब्स या 2 एप्लीकेशन दिख रही है आपको। जैसे ही मैं यहाँ पर जाता हूँ, एप्लीकेशंस देखिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था, सामने आ चुकी है। इसमें से ये वाली एप्लीकेशन में इस पे एक्शन लेता हूँ मैं। चलिए इस एप्लीकेशन फिलहाल रिजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और अपने अकाउंट में जाता हूँ, अप्लाइड जॉब्स, तो देखिए आप यहाँ पे स्टेटस आपको आ रहा है रिजेक्टेड। मतलब अगर आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हो तो केवल अप्लाई करना नहीं होगा, अप्लाई करने के बाद आपका जो स्टेटस होगा कि आप हायर हुए नहीं हुए, इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, कब मुझे इंटरव्यू होगा, मुझे मतलब हमें हायर किया गया है या नहीं किया गया है, उन्होंने कॉन्टेक्ट, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे वो एम्प्लॉई हो, बेनिफिट दोनों के लिए ही है। तो देखिए दोनों को अपना खुद का एक पर्सनल डैशबोर्ड मिल रहा है। जब आप किसी को एज अ कैंडिडेट आप हायर करते हैं तो उसको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। इवन अगर आप देखिए यहाँ पर आप जॉब अलर्ट्स चाहते हैं, जैसे आपको मान लीजिए बहुत सारी जॉब्स है, आपको कौन सी जॉब्स चाहिए उसका अलर्ट चाहिए टाइम टू टाइम, तो यहाँ पर ईमेल मी जॉब्स लाइक दिस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप अपना ईमेल नेम डाल दीजिए। उसके बाद आपको वीकली चाहिए मंथली चाहिए वो सिलेक्ट कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम वीकली या मंथली जो भी आप सिलेक्ट करते हैं आपको यहाँ पर ईमेल अलर्ट्स मिलेगा। तो ये जो सारे फीचर्स है ये आपको अपने तक नहीं रखना। जब भी आप किसी भी सपोज आप जैसे एज अ मार्केटिंग हेड या व्हाटएवर हम रीजनल हेड जो भी हम चाहते हैं बनाना, अगर आप एज अ अपॉइंट होते हैं तो उसके बाद आप लोगों को ये सारी चीजें अपने तरीके से वहां पर एक्सप्लेन करनी है। तो जैसे प्रेजेंटेशन मैंने अभी आपको दिया कि मैंने यहाँ पर 2 अकाउंट यहाँ पर क्रिएट किए थे। एक अकाउंट था एज एम्प्लॉयर, एक था एज अ कैंडिडेट, ताकि मैं आपको दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करके समझा सकूं कि क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। वैसे ही जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे तब उनको आपको डिमोन्स्ट्रेट करके बताना पड़ेगा, और उसके लिए आपको यहाँ पर आपके 2 अकाउंट होने चाहिए ताकि इजीली आप उस चीज को डिमोन्स्ट्रेट कर पाए, एक एज ए एम्प्लॉयर एक एज अ कैंडिडेट। वन सेकेंड मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे कि जब भी आप सपोज आप अपने लिए भी अगर अकाउंट बनाते हैं फॉर सर्चिंग जॉब्स या एज अ एम्प्लॉयर, तब आप लोगों को हमेशा एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जब भी आप अकाउंट बनाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप सही सेक्शन में अकाउंट बना रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जल्दबाजी में अकाउंट बना लेते हैं और होता क्या है कि बनाना था एज अ कैंडिडेट पर बना लिया एज अ एम्प्लॉयर, तो उस कंडीशन में काफी सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। एक और चीज है यहाँ पर कि अगर आप एज अ कैंडिडेट, एक अच्छी चीज है यहाँ पर कि अगर आप एज अ कैंडिडेट अगर इस पे किसी भी पैकेज को परचेस करने की कोशिश करेंगे तो आप परचेस कर ही नहीं पाएंगे जब तक कि आपका अकाउंट एज ए एम्प्लॉयर ना हो। तो ये सारी जो पॉइंट्स थे ये मैंने आपको एक्सप्लेन किए अबाउट द डिमांड जॉब कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू था हमारा, क्या पर्पस था इस
वेबसाइट को क्रिएट करने का और हम क्या चाहते हैं। पैंडेमिक सिचुएशंस में क्या हो रहा है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओके, सो एज वी नो दैट, देखिए मैं मैक्सिमम पार्ट आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो लास्ट फॉर 6 मिनट आई एम एक्सप्लेनिंग कि देखिए मैक्सिमम पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लास्ट 5 मिनट है, आफ्टर दैट मीटिंग विल बी एंड। सो आपके जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं। आप जो मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपकी जो क्वेरीज है उसको मैं सॉल्व कर सकूं और आपको सेटिस्फाई कर सकूं। एंड आफ्टर द मीटिंग यू कैन आल्सो कांटेक्ट मी। जी बताएं। यस अतुल सर, प्लीज। बोल भाई। जी हेलो। जी जी सर बताएं। हाँ बोलो सर, क्या कह रहे हो? आपकी कोई क्वेरीज है सर? नहीं यार, अभी तो कोई क्वेरी नहीं है, जस्ट अभी आप कंटिन्यू करो, मैं देखता हूँ कोई क्वेरी हो तो, है जस्ट। ओके, लास्ट 4 मिनट्स। ओके, मीनाक्षी मैम। No, sir, not query. ओके, सो ठीक है, हम लोग यहाँ पर मीटिंग को एंड करते हैं। और जो भी क्वेरीज हो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की मीटिंग्स में ज्वाइन होने के लिए आप सभी का धन्यवाद।